जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, और ये टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियां। तो इस टॉपिक से रिलेटेड टॉप 60 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल और रेलवे, बैंकिंग और यूपीएससी, इन सभी एग्जाम के लिए ये टॉपिक काफ़ी यूजफुल है, तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप किसी स्टेट का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है, तो आप इन सभी को नोट भी करते जाएं। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सतलज नदी के उद्गम से संबंधित है? आंसर हो जाएगा राक्षस ताल। तो जो सतलज नदी है यह राक्षस ताल से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? आंसर हो जाएगा रिंद। तो जो रिंद नदी है वह सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी जास्कर, हुंजा और गिलगित ये सभी नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र जल से 4000 मीटर ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है? आंसर हो जाएगा इसका ब्यास नदी। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में बेरी नांग में एक झरने से निकलती है? आंसर हो जाएगा झेलम। ठीक है, तो झेलम नदी एक झरने से निकलती है जो कि वेरी नांग के पास स्थित है, यानी कि ये झरना वेरी नांग झील के पास स्थित है, वहां से झेलम नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के किस दिशा में स्थित है? तो यह पश्चिम दिशा में स्थित है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट का मतलब है थार रेगिस्तान। तो जो थार रेगिस्तान है यह भारत के राजस्थान राज्य और पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो इस थार रेगिस्तान के पश्चिम भाग में स्थित है कौन सी नदी? सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टडी कर का ऐप इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर स्टडी कर सर्च करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐप पर जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है और उसमें 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके पीडीएफ वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा आपको 1 ईयर टॉपिक बाइस ऑल करंट अफेयर्स की पीडीएफ और 1 ईयर कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी का उद्गम गौमुख हिमनद से होता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर कौन सी नदी बनाती है? तो यह गंगा नदी बनाती है। ठीक है, तो देखिए जो भागीरथी नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? गौमुख हिमनद से। फिर ये आगे बढ़ती है और देवप्रयाग नामक स्थान पर ये अलकनंदा नदी से मिल जाती है, और फिर आगे जाकर के कौन सी नदी बनती है? तो आगे जाकर के ये गंगा नदी बन जाती है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम उत्तराखंड की मिलान हिमनद से होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गौरी गंगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नदी बेसिन 8,60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यह 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? तो आंसर हो जाएगा गंगा बेसिन। ठीक है, तो जो गंगा नदी का बेसिन है यह 8,60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यह 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो आंसर हो जाएगा इसका सरयू नदी। तो जो सरयू नदी है वह घाघरा नदी की सहायक नदी है। देवप्रयाग में भागीरथी नदी किससे मिलती है? तो दोस्तों यह अलकनंदा नदी से मिलती है। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका शारदा। ठीक है, तो शारदा नदी की सहायक नदी है सरयू नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा चंबल। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल किसकी सहायक नदी है? यह यमुना की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो जो मयूर द्वीप है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी की सहायक नदी चंबल निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। ठीक है, तो जो चंबल नदी है यह मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान से होते हुए यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और यह यमुना नदी में जाकर के मिलती है।
अगला क्वेश्चन है घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा इसका गंगा, यानी गंगा नदी जो है वो पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है। बाकी सतलज, रावी और झेलम ये तीनों पंजाब राज्य से होकर गुजरती हैं। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा गंगा। ठीक है, तो जो गंगा है वह भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है? तो इसे पद्मा बोला जाता है। किस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो सांगपो किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका दिहांग। क्या कहा जाता है दोस्तों? दिहांग। लोहित नदी किसकी एक सहायक नदी है? तो जो लोहित नदी है वह ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। धनसिरी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर हो जाएगा इसका ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो वह कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो आंसर हो जाएगा गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये जो नदियां आपको बताई गई हैं इनमें से आपको बताना है कि वह कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आंसर हो जाएगा इसका महानदी। ठीक है, बाकी नर्मदा नदी तो खंबात की खाड़ी में गिरती है, ताप्ती नदी भी खंबात की खाड़ी में गिरती है, और जो सिंधु नदी है यह भी दोस्तों अरब सागर में जाकर के गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो आंसर हो जाएगा इसका नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में जाकर के गिरती है खंबात की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी केरल राज्य में नहीं बहती है? आंसर हो जाएगा इसका पेन्नार। ठीक है, तो जो पेन्नार नदी है वह केरल राज्य में नहीं बहती है। बाकी भार, थापुझा, पंबा और पेरियार ये सभी नदियां जो हैं वो केरल राज्य में बहती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी केरल राज्य में नहीं बहती है? आंसर हो जाएगा इसका पेन्नार। तो जो पेन्नार नदी है वह केरल राज्य में नहीं बहती है। बाकी भारथापुझा, पंबा और पेरियार ये सभी नदियां केरल में बहती हैं, और जो पेन्नार नदी है यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में बहती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो आंसर हो जाएगा तापी। तो जो ताप्ती नदी या तापी नदी है यह भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। भ्रंश घाटी मतलब दोनों तरफ पहाड़ और बीच से होकर के ये बहती है। अगला क्वेश्चन है मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर हो जाएगा इसका कृष्णा। ठीक है, तो जो मूसी नदी है वह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? तो आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है। बाकी कोसी, गंडक और घाघरा ये तीनों नदियां नेपाल हिमालय से निकलती हैं। भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो दोस्तों भारत में वो कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? तो आंसर हो जाएगा नर्मदा। और ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी से होकर की बहती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी पर्वत श्रृंखला कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है? आंसर हो जाएगा सह्याद्री श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है? तो वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है? तो वो नदी है बनास। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? आंसर हो जाएगा पैनगंगा। बाकी जो मूसी, तुंगभद्रा और कोयना ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को जब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है समर 600, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी उपलब्ध है, इसको ज्वाइन कर लें। मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो ये प्राप्त कर लें। इसके अलावा ये जो ई बुक है वो भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी मंथली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक
ये सभी आपको ऐप पर ही मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है, ओग और टेल नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो आंसर हो जाएगा महानदी। ठीक है, तो जो ओग और टेल नदी है यह महानदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, काबनी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो जो काबनी नदी है यह कावेरी नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महावालेश्वर से निकलती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा। अगला क्वेश्चन है, सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है यह कहाँ से निकलती है? तो यह नदी निकलती है मणिपुर की पहाड़ियों से। राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा लूनी नदी। निम्नलिखित में से नदियां और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है? तो आपको गलत जोड़ा बताना है। तो दोस्तों यमुना नदी की जो सहायक नदी है वो टॉन्स नदी है और चंबल की राप्ती नहीं है, तो ये जो जोड़ा है ये गलत है। बाकी गोदावरी की मंजीरा और सिंधु की होलम ये सभी जो हैं सहायक नदियां हैं, तो इनको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंधु की सहायक नदियां हैं सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। गोदावरी की सहायक नदियां हैं प्रवरा, पूर्ण, बैनगंगा और मंजीला। यमुना की सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, कैन और टॉन्स। और चंबल की सहायक नदी है बनास, काली सिंध और बामनी। अगला क्वेश्चन है, सियांग, तिरप और कामेंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? आंसर हो जाएगा इसका अरुणाचल प्रदेश। तो ये सभी नदियां अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? आंसर हो जाएगा बांगछू नदी। अगला क्वेश्चन है, केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है? तो इसे क्या बोला जाता है? पोन्नानी नदी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिंग नमक्की बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है दोस्तों शरावती नदी पर। अगला क्वेश्चन है, चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो चिनाब नदी की कुल लंबाई है 1180 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी का मुहाना कहाँ है? यानी कि सोन नदी जो है वो कहाँ पर मिलती है या किससे मिलती है? तो यह गंगा नदी से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो इस नदी के किनारे स्थित है हम्पी। कौन सा शहर दोस्तों? हम्पी। झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों नील नदी सबसे लंबी नदी है। और दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन सबसे चौड़ी नदी है। बोलगा नदी कहाँ गिरती है? तो बोलगा नदी जो है वो कैस्पियन सागर में गिरती है। और किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो जो मिस्र की सभ्यता है इसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो वो है दोस्तों राइन नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा इसका लिम्पोपो। तो लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, मैकांग नदी निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं बहती है? तो यह मलेशिया से होकर नहीं बहती है, बाकी चाइना, कंबोडिया और लाओस इन देशों में ये नदी बहती है। लाल नदी या रेड रिवर किस देश में बहती है? तो आंसर हो जाएगा इसका वियतनाम। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। सीन नदी कहाँ बहती है? तो यह फ्रांस देश में बहती। तो ये थे दोस्तों नदियों से रिलेटेड 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इन सभी को आप नोट कर लें। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। हांगहो नदी किस में गिरती है? यानी कि हांगहो नदी जो है वो कहाँ जा करके गिरती है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो ऐप पर जो टेस्ट पास वाला ऑप्शन है वहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। तो ये टेस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। राजा गुप्ता सर के इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप राजा गुप्ता सर की जो ऑब्जेक्टिव स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके की बुक है उसको घर पर प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस वेबसाइट पर जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं। ये बुक आपके घर तक पहुंच जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 2024 और 25 की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी मात्र 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करें पैकेज 100।
और दोस्तों ऐप पर 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ और 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी मिल जाएंगी, तो इन सभी को भी प्राप्त कर सकते हैं।